नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि जो भारतीय समाज है, जो इंडियन सोसाइटी है, उसमें चेंज कैसे होते हैं, यानी चेंजेस कैसे होते हैं, ये जो परिवर्तन है वो कैसे होता है, कितने प्रकार से परिवर्तन होता है। क्योंकि आपको पता है, भले ही आज का जो समाज है वो वैदिक काल से शुरू हुआ है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भाई वैदिक काल में जो समाज था वो सारी परंपराएं आज के भी समाज में चलती आ रही हैं। बहुत सी ऐसी परंपराएं थी जो छूट गई, बहुत सी ऐसी सभ्यताएं थी जो छूट गई, बहुत सी ऐसी प्रथाएं थी जो छूट गई या कह सकते हैं उनमें परिवर्तन हो गया, जो भी कह लीजिए, कहीं ना कहीं वो छूट गई। तो कहीं ना कहीं छूटने का मतलब ये है कि उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है, यानी कि तब के समाज से लेकर के अब के समाज में जो भी प्रथाएं पीछे छूट गई वो किसी न किसी परिवर्तन के रूप में ही छूट गई। तो उन्हीं परिवर्तनों को दो तरीके से बांटा गया है, एक संरचनात्मक परिवर्तन और एक होता है वैचारिक परिवर्तन। संरचनात्मक परिवर्तन किसे कहते हैं? संरचनात्मक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन को कहते हैं जब कोई भी समाज दृष्टि के रूप में, यानी देखने से अलग समझा जाए, यानी कि देखने में भिन्नता पाई जाए, या देखने पे उसका संगठन या जो उसका ढांचा है वो पहले से कुछ अलग मिले, तो उसे क्या कहते हैं हम? संरचनात्मक परिवर्तन। इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो आपको पता है वैदिक काल में जब समाज की शुरुआत हुई, भारतीय समाज की शुरुआत हुई, तो वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन धीरे धीरे करते करते उत्तर वैदिक काल आते आते वर्ण व्यवस्था से हटकर जाति व्यवस्था आ गई। यानी वर्ण व्यवस्था में लोगों को कार्य और गुण के आधार पर बांटा जाता था और जाति व्यवस्था में उनके जन्म के आधार पर। तो कहीं ना कहीं संगठन, यानी जो एक सिस्टमेटिक एरिया बना था लोगों के कह सकते हैं कि संरचना का, या जो पूरे संगठन या संरचनात्मक परिवर्तन का, वो बदल गया। पहले लोग गुण और कर्म के आधार पर जाने जाते थे और उत्तर वैदिक काल में लोग जाति के आधार पर जाने लगे। तो ऐसे परिवर्तन जो भौतिक रूप से स्पष्ट दिख सके उसे क्या कहते हैं? उसे संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं, जिसमें वर्ण, आश्रम, संयुक्त परिवार और आपका पंचायत व्यवस्था आती है। उसके विषय में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि भारतीय समाज में संरचनात्मक परिवर्तन क्या है और भारतीय समाज में वैचारिक परिवर्तन क्या है। साथ में जब हम वैचारिक परिवर्तन को बताएंगे तो आपको हम पुरुषार्थ का मतलब समझाएंगे, पंच ऋण का मतलब समझाएंगे, और जब पुरुषार्थ को हम समझेंगे तो हम उसमें देखेंगे काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। क्या धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष क्या है, इसका क्या महत्व है एक व्यक्ति के जीवन में। साथ में हम यज्ञ क्यों करते हैं, इसके विषय में भी उस वीडियो में आपको जानकारी दूंगी, और वो जल्दी ही वीडियो इसके बाद उसी का वीडियो होगा, उसी का नंबर होगा, ठीक है। तो संरचनात्मक परिवर्तन समझे, यानी कि जो देखने की दृष्टि से जब समाज का संगठन कुछ बदला हुआ नजर आए तो उसे क्या कहते हैं? संरचनात्मक परिवर्तन। और जब महसूस करने के आधार पे समाज का परिवर्तन कुछ बदला हुआ आए तो उसे क्या कहते हैं? वैचारिक परिवर्तन। जैसे कि पहले जमाने के लोगों की जो सोच है वो कुछ अलग थी, आज के जमाने की सोच जो है कुछ अलग है, तो उसे क्या कहेंगे? मतलब आपने मस्तिष्क में जो परिवर्तन हुआ है लोगों में उसे क्या कहेंगे? वैचारिक परिवर्तन। यानी समाज में कैसा परिवर्तन? वैचारिक परिवर्तन। विचारों में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन, यानी कि समाज का वैचारिक परिवर्तन होता है। एक दफे के लिए अगर संरचनात्मक परिवर्तन है तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, पर एक कुशल समाज के निर्माण के लिए वैचारिक परिवर्तन का बेहतर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप अच्छा सोच पाएंगे तो अब आप अच्छा कर भी पाएंगे। तो वैचारिक परिवर्तन उसी को कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि भारतीय समाज में संरचनात्मक परिवर्तन का क्या मतलब है, यानी कि जब समाज देखने के आधार पे कुछ अलग दिखने लगे, पहले से कुछ अभी कुछ अलग दिखने लगे, तो उसे क्या कहेंगे? संरचनात्मक परिवर्तन कहेंगे। और वैचारिक परिवर्तन उसे कहेंगे जब लोगों के विचारों में परिवर्तन आना शुरू हो जाए, पहले कुछ और विचार थे, अब कुछ और विचार हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? वैचारिक परिवर्तन कहेंगे, ठीक है। और इसकी वीडियो में, इसके बाद जो वीडियो होगी, हम संरचनात्मक परिवर्तन को भी समझेंगे और वैचारिक परिवर्तन को भी समझेंगे। तो कैसे लगी वीडियो आपको? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।